जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन है यहाँ पर। जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आई पर। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्यूरी थी कि मेडिकल होता है नहीं होता है बीएसएफ एचसीएम में। अगर होता है तो मेडिकल में क्या क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स चेक किया जाता है, कितने हार्ड होता है, क्या एसएससी की तरह हार्ड आपका होता है या नॉर्मल ही होता है। तो मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स मिल सकते हैं बीएसएफ एचसीएम के जो मेडिकल में। क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपका होने वाला है फिजिकल, उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद में आपकी होगी टाइपिंग, उसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में होगा आपका मेडिकल और उसके बाद में आएगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये आपकी प्रोसेस है पूरी बीएसएफ एचसीएम की सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट का यही है डाउट कि मेडिकल होता है या नहीं होता। बिल्कुल मेडिकल आपका कंडक्ट कराया जाएगा, टाइपिंग होने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपका मेडिकल होगा। लेकिन इसका मेडिकल उतना हार्ड नहीं होता जितना एसएससी का हार्ड होता है, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा मेजर इश्यू है तो ही आप आउट होगे, और कौन कौन से पॉइंट्स में आप आउट होगे वो मैं आगे आपको डिटेल से बताऊँगा, और उनका सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि आपको अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने मेडिकल में क्वालिफाई कर जाओ। क्योंकि मैंने 4 बार मेडिकल क्वालिफाई किया है। सबसे हार्ड आपको पता है एयरपोर्ट्स का मेडिकल होता है, 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है मैंने 2 बार, क्योंकि उसमें ईसीजी भी होती है जिसको क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। एक बार नेवी का किया है, एक बार HCRO का मैंने मेडिकल क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो 4 बार मैंने मेडिकल क्वालिफाई किया, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा पता है कि कहाँ पर कैंडिडेट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो मेडिकल के रिगार्डिंग आती है, कौन से पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं, तो उन सभी पे बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मोर अपडेट्स के लिए, क्योंकि बीएसएफ एचसीएम की फाइनल मेरिट लिस्ट तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। जो भी आपका डाउट रहेगा सारे क्लियर करता रहूँगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों आपकी मेडिकल में होने वाला क्या क्या है, ठीक है। क्या क्या होगा आपके मेडिकल में उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में आपका RME री मेडिकल भी कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट जिनको पॉइंट दिया जाएगा उनको फिर से अपने मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन कंडीशन यही है कि इस बार भी आपका जो RME है और DME है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन दोनों साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसमें आपकी आई, नोकनी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन और आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ये सारे चेक किए जाते हैं। और कोई मेजर इश्यू होता है, जैसे किसी का हाथ पैर टूट गया है, किसी का ऑपरेशन हो गया है, तो कितने महीने पुराना होना चाहिए। एक टैटू का भी इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है, क्योंकि आपको पता है टैटू वैसे अलाउ नहीं रहते, लेकिन अपने BSF HCM हो या किसी भी व्यक्ति हो उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के अंतर्गत आपकी जो टैटूज़ है उनको अलाउ किया जाता है। तो आई के बारे में सबसे पहले बात करते हैं आपके कि आई में आपको कौन कौन से क्या क्या है। आपकी आई 6/6 है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 6/9 है तो भी चल सकती है, ठीक है। इसमें और जो आप देख सकते हो, जैसे कोई वैकेंसी होती है जिनमें अपना चश्मा अलाउ रहता है, लेकिन इसमें चश्मा अलाउ नहीं है। आपको बिना चश्मे के 6/9 तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। 6/9 आपकी आइज है तो चल जाएगी। इसमें सबसे पहले स्पेसिफिक कंडीशन क्या रहती है कि अगर आपकी जैसे आप राइट हैंडर हो या लेफ्ट हैंडर होता है, तो राइट हैंडर है तो उसकी राइट आंख ज़्यादा वो होनी चाहिए बेटर, लेफ्ट हैंडर है तो उसकी लेफ्ट आइज ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है ये इसलिए किया जाता है क्योंकि राइट हैंडर पर्सन है वो अपनी राइफल हो गई जो भी हो गई उसको राइट हैंड वाली जो आइज़ है उसी से देख के शिस्त लेके उसी से गोली फायर करता है, ठीक है। तो इसीलिए राइट हैंडर के लिए राइट वाली, लेफ्ट हैंडर के लिए लेफ्ट वाली आइज़ सही होनी चाहिए। अब किस प्रकार के इसमें चार्ट होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब नोकनी आपकी नहीं होनी चाहिए। नोकनी किस प्रकार होती है वो भी मैं आपको आगे वीडियो फोटो दिखाऊंगा। फ्लैट फुट कैसे होता है उसका भी सॉल्यूशन क्या होता है उसका भी बताऊंगा। वेरिकोज वेन क्या होता है उसका सॉल्यूशन क्या होता है उसके ऊपर भी चार्ट बात करेंगे। तो यही है आपका मेडिकल में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलने के चांसेस इन्हीं में मिलते हैं। आइज़ में मिलता है आपका
आइज के अलावा आपकी बात करें तो आपके जो ईयर है उसमें कभी कभी मिल जाता है, जैसे किसी ने साफ नहीं। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आपको मिलते हैं आइज़ में, या आपके कान हो गया उसमें मिलते हैं, या आपके प्लेट फुट हो गया, नोकनी हो गया, वेरिकोज वेन हो गया, इन्हीं में आपको पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई मेजर इश्यू होता है, जैसे कहीं चोट लगी है, कहीं ऑपरेशन हो रखा है, तो उसमें तो अगर आपके 6 मंथ पुराना है और आपके पास स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है, किसी भी आपने जहाँ से ऑपरेशन करवाया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कट मार्क हो कहीं पे भी ऑपरेशन का तो उसकी दिक्कत नहीं होगी, 6 महीने पुराना होना चाहिए। टैटूज़ की बात करें तो टैटू आपको स्पेसिफिक पहले से वहाँ पर अलाउ रहता है, आपकी फिंगर हो गया, और जो टैटू अलाउ होते हैं ना, एक तो आपका जो हैंड हो गया ना, हैंड पे अलाउ रहता है, और एक एल्बो पे अलाउ रहता है, और उसकी साइज़ भी 1/4 होनी चाहिए, यानी आधे सेंटीमीटर से भी कम होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो फ्लैट फुट कैसे होता है, वेरिकोज वेन कैसे होता है, ठीक है, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये आप देख लो नोकनी। नोकनी की प्रॉब्लम क्या होती है, या तो आपके दोनों पैरों के बीच में ज़्यादा गैप होता है, या आपके दोनों पैर जब आप खड़े होते हो तो डायरेक्ट उन, यानी जैसे ही उनको पास में लाओगे तो आपके पैर है वो आपस में इनकी तरह टच हो जाएंगे। तो ये तीनों ही अपने नोकनी के एग्जाम्पल है। या तो उनके बीच में ज़्यादा स्पेस हो गया, या उनके बीच में कम स्पेस हो गया, यानी बिल्कुल ही या तो पास पास है, दोनों आपस में टच हो रहे हैं, या बिल्कुल ज़्यादा गैप है, तो ये आपका नोकनी में काउंट किया जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बात करें फ्लैट फुट की, तो फ्लैट फुट में क्या है, आपका जो आपका जो पैर का निचला हिस्सा होता है, उसका जो मिडल पार्ट होता है वो नीचे टच नहीं होना चाहिए, उसमें कर्व जो आपका होता है ना शेप, वो होना चाहिए। किसी किसी का आपको आप देखते हो फ्लैट होता है, बिल्कुल एकदम फ्लैट, और जिससे क्या है इसको आप फ्लैट फुट में काउंट किया जाता है। और जो नॉर्मल आपका पैर होना चाहिए वो इस कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, इस कंडीशन में तो आपको पॉइंट मिलेगा। और किसी किसी का आपने देखा होगा पूरा ही ऐसे कर्व रहता है, दो आर पार एकदम, जैसे मैं आपको आगे फ़ोटो दिखाता हूँ एक, ये रही, आपका इतना पार्ट में कर्व होना चाहिए, यानी कि पूरा ही आपका ये पार्ट है जो ऐसे हो जाए, ठीक है। वो भी फ्लैट फुट में काउंट होता है, वो फ्लैट नहीं होल्ड फुट में काउंट होता है, और ये फ्लैट फुट में काउंट होता है। सही आपका नॉर्मल पैर है वो इस तरह होना चाहिए, तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर फ्लैट फुट की भी प्रॉब्लम है, या फ्लैट फुट कैसे चेक करना है, तो मैं आपको बताऊं, एक अपना किसी भी बर्तन लेना या कुछ भी लेना, उसमें पानी डालना, अपने पैर को भिगोना, और कहीं प्लेन जगह पे अपना पैर को रखना, आपको पता चल जाएगा आपको फ्लैट फुट है या नहीं। अगर है तो इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है कि जो आपकी पैर होते हैं उनमें नसें आ जाती है पीछे, ठीक है, इस टाइप से जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर। तो इसमें आपको पॉइंट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे मेजर पॉइंट हो गया आँख का, हो गया फ्लैट फुट, हो गया नोकनी, हो गया वेरिकोज वेन हो गया, इन्हीं में आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं एक एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि नोकनी का क्या इलाज है, प्लेट फुट का क्या इलाज है, वेरिकोज वेन का क्या इलाज है, और आँख का क्या इलाज है। अगर माना कि कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी आँखें नहीं होती, तो उनके लिए भी एक रामबाण उपाय बताऊँगा, ठीक है। आँखों के लिए किस प्रकार का होता है वो मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा कि आइज़ का आपका कलर विजन टेस्ट कैसे होता है। वैसे मैंने पोस्ट कर रखी है, उसमें जाके बताना कि आप उस पोस्ट में क्या लिखा है, ठीक है, अंक। तो ये था आपके मेडिकल की रिगार्डिंग, और कोई भी आपका इश्यू नहीं बनता। आँख कान में अगर आपके सब जब भी जाते हो मेडिकल करवाने, अच्छे से सफाई और एक अच्छे डॉक्टर से करवा के जाना, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कम पैसों वाले के पास चले जाते हो, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, और फिर वो आपके कान को ख़राब कर देते हैं। तो आँख, कान, फ्लैट फुट, नोकनी, वेरिकोज वेन, यही मेजर इश्यू है मेडिकल में। इसके अलावा आपको कोई भी पॉइंट मिलने के चांसेस नहीं रहते। अपने हार्ट बीट को थोड़ा कंट्रोल रखना, बीपी को कंट्रोल रखना, पानी पीते रहना, जिससे कि आपकी बीपी नहीं बढ़ेगी। फिर भी अगर आपको मेडिकल की रिगार्डिंग कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर आपको फ्लैट फुट है, नोकनी है, वेरिकोज वेन है, आई साइड में दिक्कत है, तो आप मेरे को आराम से
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा और आप उनको सॉल्यूशन भी बताऊँगा। यही थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।